Hello everyone, so welcome to your own channel. So in this video we will make few more programs based on string array, right? So let's start. So the first program is write a program to accept 10 states and 10 capitals of a country in a two different single dimensional array. So what we have to take? We have to take two different string arrays in which we store in one string array we will store the 10 states and in other we will store its corresponding capitals, right? Then we will enter the state of a country, right? If I give Bihar, then it should display Patna, and if I give Haryana, then it should display Chandigarh. So if it is present, then display its capital. If the state is present, then capital should be displayed, otherwise display a relevant message, right? Now to make this program, we have already imported the util package. We have made the class country. In main function, we have created the object of scanner class, and we have taken a variable k initialized with -1 and string st. Fine. K I will explain. Okay, so string st. Now what we have to do, first step is to take the two string array to store 10 states and its corresponding 10 capitals. तो क्या करेंगे, for loop लेंगे. For okay, first we will declare the string array. पहले string array declare करते हैं. String first state new string 10, check, and then we will declare another string array. कैपिटल है तो हम क्या ले लेते हैं, कैप ले लेते हैं स्मॉल में, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 10, right? So we have declared two string array, state and cap. Now we will assign the values in this state and cap array. So how we will assign? We will use the loop int i0. कितना लेंथ है, 10 है, i प्लस प्लस. Then we will display a message. I am writing system.out.println को sopln. First we will write enter the state. You will write system.out.println instead of sopln, right? Enter the state. तो state जो हम वैल्यू दें कहाँ जाना चाहिए, array में, state i में, obj dot next line, right? Then we will again display message sopln enter the capital. तो जो हमने स्टेट दिया है उसका कैपिटल अब हम एंटर करेंगे इन अ डिफरेंट एरे. कौन सा एरे है, कैप लिया था हमने, तो कैप इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट? देन वी विल क्लोज द फोर लूप. तो 10 बार लूप चलेगा, आपके 10 वैल्यू स्टेट की आ जाएंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10 कैपिटल्स में चली जाएंगी कैप आई में, ठीक है? देन वी विल अगेन एंटर द स्टेट ऑफ अ कंट्री जिसका हमें कैपिटल डिस्प्ले करना है. तो कैसे करेंगे, मैसेज देंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द स्टेट, ठीक है? ये कौन सा स्टेट होगा, जो भी हम देंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल डिस्प्ले करना है. तो फर्स्ट, तो हाउ विल यू रीड दिस, बाय वी विल टेक अ स्ट्रिंग. वी हैव ऑलरेडी टेकन स्ट्रिंग st. तो st में असाइन कर लेंगे st इक्वल्स टू, कैसे रीड करते हैं स्ट्रिंग को, नेक्स्ट लाइन, ठीक है? स्टेट कैन बी मोर देन वन वर्ड, so that's why we have taken line instead of next, ठीक है? obj डॉट नेक्स्ट लाइन. तो st मिल गया हमें, स्टेट मिल गया. अभी हमें क्या करना है, एरे में सर्च करना है. किस एरे में, स्टेट एरे में सर्च करना है कि ये किस पोजीशन पे है जो भी हमने स्टेट डाला है भी या नहीं है, ठीक है? तो कैसे सर्च करेंगे, अगेन वी विल यूज द फोर लूप. फॉर इंट i0 i लेस देन 10 i प्लस प्लस, उसमें इफ कंडीशन लगा देते हैं. इफ state I
स्टेट के एलिमेंट्स चेक करेंगे इफ स्टेट आई। अब इसमें स्ट्रिंग है तो डबल इक्वल के बजाय हम क्या यूज करेंगे, इक्वल्स, डॉट इक्वल्स किसके, एस टी के। ठीक है, अगर स्टेट आई आपको एस टी मिल जाता है तो क्या करें, आई का वैल्यू के में डाल दे। ये के लिया था, इनिशियलाइज किया -1 से, अगर मिल जाता है तो आई का वैल्यू के में चला गया, फॉर लूप क्लोज हो गया। जब लूप से बाहर आया तो दो केस में आएगा, या तो उसे मिला ही नहीं, इस इफ में गया ही नहीं, ठीक है, या फिर गया और के का वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो कैसे बाहर आया, हम एक के का कंडीशन चेक करेंगे, इफ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि इफ में जाने के बाद चेंज हुआ है ना के का वैल्यू आई, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर। तो हम चेक कर लेंगे इफ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि उसको मिल गया है। तो क्या करें, SOPLN सिस्टम डॉट आउट println द कैपिटल इज, द कैपिटल ऑफ ST इज क्या है, क्या कैप, और किस इंडेक्स क्या हो जाएगा, के, कैप के। ठीक, तो इट विल रिटर्न द एलिमेंट प्रेजेंट इन एट द इंडेक्स ऑफ के। एल्स अगर उसे नहीं मिला है तो क्या करे, एल्स मतलब के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं है, मीन्स इनिशियलाइज किससे किया था, -1 में। ठीक है, तो उसको नहीं मिला है, के का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, के का वैल्यू -1 ही है, तो एल्स में जाएगा और SOPLN ST इज नॉट फाउंड, ST ही नहीं मिला उसको, ST इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ मिल गया था किस इंडेक्स पे, आई को हमने के में साइन किया, कंडीशन लगाया के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, कब होगा, जब उसे मिल गया है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कैपिटल ऑफ ST इज कैप के। ठीक, otherwise ST is not found, then main close, then class close. So I hope you have understood this program. Now we will see the next program, and that is write a program to accept 10 names in a single dimensional array, display all those names whose first and last alphabet matches with the alphabet entered by the user. What does it mean? First we need to take an array, and in that we will assign the any 10 names, right? Then what we have to display, then we have to enter a character. Suppose the names are any names we can take, like Amrita, Anita, Kanak, Sams, then Ananya. ठीक है, suppose these are the names in the array, right? So what we have to do, we have to display all those names whose first and last alphabet matches with the entered character. तो यूजर से कैरेक्टर मांगेगा, सपोज हमने दिया A, ठीक है, तो क्या क्या रिटर्न होना चाहिए, वो सारे नेम जिसका फर्स्ट कैरेक्टर भी A है और जिसका लास्ट कैरेक्टर भी A है, लाइक अमृता, ठीक, अनीता, ठीक है, अनन्या, ए है। बट ये देखो कैपिटल भी है स्मॉल भी है, तो हमें क्या करना होगा, पहले नेम हमने एंटर करा लिए तो उसको हम अपर केस में असाइन कर लेंगे, टू अपर केस में कन्वर्ट करके एरे में असाइन कर लेंगे। एंड देन कैरेक्टर भी है, वेदर वी एंटर स्मॉल और कैपिटल, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। इसको भी, कैरेक्टर को भी हमने सपोज ए दिया, देन उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में, ठीक है, स्मॉल दे कैपिटल दे, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। इसको भी सब कैपिटल में कर लिया, इसको भी कैपिटल में कर लिया, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर दिया, सपोज के दिया तो के दिया तो कनक विल बी रिटर्न, एस दिया तो सैम्स विल बी रिटर्न। देयर आर अदर नेम्स ऑल्सो, ठीक है, जिसमें नहीं भी होगा ऐसा तो उसको छोड़ देगा, वो सर्च करेगा पहले ऐसे कौन से नेम्स हैं, अगर हैं तो उसको डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो लेट्स सी दिस प्रोग्राम। So first we have already taken a class, main function, we have created the object of scanner class. So first step is write a program to accept 10 names in a single dimensional array. So for this we need to create the single dimensional array. So first we will declare the single dimensional array.
What is that? String str, let it be str, okay, equals to new string. And what is the size of array? 10 names are there, so 10 we have taken. Now we need to assign the names, 10 names in this array. And how we will do? By using the for loop. For int I equals to 0, I less than 10, I plus plus. Stri equals to obj dot next, right? Now we will convert into the uppercase. All the names should be converted into uppercase. So obj dot next, what is the function to convert into uppercase? To uppercase, right? So this function will convert this string into uppercase and assign into array, right? Now all the names, 10 names will be assigned in this in uppercase. Now we will give the message system.out.println, enter the character whose name to be searched. So enter the character, or you can say alphabet, alphabet will be better, right? So enter the alphabet whose name to be searched. ठीक है, अल्फ़ाबेट एंटर करेंगे तो उस अल्फ़ाबेट का जो नेम है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये होना चाहिए और लास्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो कैसे इनपुट कराएंगे? अल्फ़ाबेट है, कैरेक्टर है, तो हम एक कैर वेरिएबल ले लेंगे, कैर ch इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0 सेमीकोलन, ठीक है। कैरेक्टर इनपुट किया, अगेन इट कैन बी इन लोअर केस, इट कैन बी इन अपर केस। सो अब हम क्या करेंगे, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? वी विल यूज द कैरेक्टर रैपर क्लास और उसका फंक्शन, कैरेक्टर रैपर क्लास का फंक्शन क्या है? टू अपर केस, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, एंड पास कर देंगे उसमें ch। तो क्या करेगा ये? ch को कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, और असाइन कर लेते हैं हम ch1 में, और इसको भी डिक्लेयर कर देते हैं कैट आई, ठीक है। तो ch1 क्या हो गया? अपर केस कैरेक्टर, जो ch था उसको अपर केस में कन्वर्ट करके हमने ch1 में असाइन कर लिया, ठीक। अभी हम लगाएंगे कंडीशन। सो नाउ वी विल अप्लाई द कंडीशन इफ ch1, अपर केस का लेंगे ch1, अपर केस में हमने किस में असाइन किया? ch1 में। इफ ch1 इक्वल्स टू stri डॉट कैर एट 0, इसका क्या मतलब हुआ? जो स्ट्रिंग का एरे है, जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, नेम का फर्स्ट कैरेक्टर अगर ch1 के इक्वल है, एंड अब लास्ट से भी कंपेयर करते हैं। लास्ट से कैसे लिखेंगे? इफ एंड ch1 इक्वल्स टू stri डॉट कैर एट में क्या देंगे? लास्ट कैरेक्टर, तो वो यूज करेंगे स्ट्रिंग का लेंथ stri डॉट लेंथ। ये हम स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहे हैं, एरे का लेंथ नहीं है। stri मीन्स एलिमेंट ऑफ एरे, तो एलिमेंट ऑफ एरे आपका स्ट्रिंग ही है, नेम ही है, तो नेम का लेंथ है, इसीलिए हमने लेंथ फंक्शन यूज किया है, लेंथ प्रॉपर्टी नहीं यूज की, ठीक है। -1, ठीक। अगर ch1 फर्स्ट कैरेक्टर के इक्वल है एंड ch1 लास्ट कैरेक्टर के इक्वल है, तो क्या करें? ये आपका क्लोज हुआ कैरेट, और उसके बाद इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो क्या हो जाना चाहिए? sopln str को डिस्प्ले कर दे, वो नेम डिस्प्ले कर दे, ठीक है, अगर मैच कर जाता है तो। और उसके साथ साथ क्या करें? तो इफ की ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस, 2 स्टेटमेंट देंगे, sopln st, ये सब कंडीशन ही है 3 लाइन में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इफ का कंडीशन है। इफ दिस इज ट्रू देन कर्ली ब्रेसेस ओपन
SOPLN STRI और क्या कर दे, C का वैल्यू 1 कर दे। ठीक है, C का वैल्यू 1 मीन्स उसको नेम मिल गया है, उसको स्ट्रिंग मिल गया है कैरेक्टर से मैच होकर। ठीक है, और स्ट्रिंग C हमने 0 दिया था इनिशियली, पहले बाय डिफॉल्ट वो 0 है, और जैसे ही मिला हमने C को 1 कर दिया। ठीक, अभी हमें मैसेज देना है कि अगर नहीं मिलता है उसको स्ट्रिंग को जो हमने कैरेक्टर दिया, सपोज हमने y दे दिया तो y से कोई नाम नहीं मिला उसको एरेज में, तो क्या करना चाहिए, कुछ मैसेज डिस्प्ले हो तो वो कैसे देंगे, लूप से बाहर हम चेक कर लेंगे इफ C इक्वल्स टू 0, अगर C का वैल्यू 0 ही है, चेंज नहीं हुआ है, तो क्या कर दे, SOPLN एक मैसेज डाल देते हैं, नेम इज नोट फाउंड, नेम इज सिंपल, नेम इज नोट फाउंड। ठीक, मेन क्लोज, क्लास क्लोज। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रोग्राम, and the program is write a program to accept a string in single dimensional array, display the string in reverse order. So what we have to do, we have to accept a string. ठीक है, एक string accept कराना है यूजर से, फिर उसको क्या करना है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे में डालना है। जैसे आपका सपोज स्ट्रिंग है, एक सैम्पल इनपुट है, ये ही है, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग, तो एक सैम्पल इनपुट दिया हुआ है, कंप्यूटर इज फन, तो ये एज ए स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग में असाइन करेंगे, फिर हमें क्या करना है, एक एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करके उसको हमें स्ट्रिंग के एरे में डालते रहना है। ठीक है, और वर्ड हम ऑलरेडी कितनी बार कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम एक एक कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग के लास्ट में एक ब्लैंक ऐड कर देंगे। ब्लैंक क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वर्ड का कैसे पता लगता है कि जब आपका ब्लैंक आ गया मतलब एक वर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम क्या लूप लगाएंगे, लेंथ आपका 0 से स्ट्रिंग लेंथ तक लूप चलेगा। सबसे पहले ब्लैंक ऐड कर देंगे, एक लेंथ बढ़ेगा, उसके बाद लेंथ निकालेंगे। ठीक है, देन 0 से लेंथ तक लूप चला, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चेक करते जाएंगे, अगर वो ब्लैंक नहीं है, ये भी ब्लैंक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करता रहे, उसको एक ब्लैंक स्ट्रिंग में ऐड करता रहे। तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हमारा ब्लैंक आया तो वो स्ट्रिंग क्या हो गया, हमारा फर्स्ट वर्ड। ठीक है, जैसे ही ब्लैंक आया तो क्या करे, इस वर्ड को एरे में असाइन कर दे और स्ट्रिंग को फिर से एम्प्टी कर दे। चलिए करते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए इंपोर्ट, हमने एक क्लास ले लिया रिवर्स। ठीक है, क्लास रिवर्स ले लेते हैं, देन स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग इनपुट करना है। ठीक, तो स्ट्रिंग इनपुट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर आ स्ट्रिंग। कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो सकती है, कितने भी वर्ड्स की, तो उसमें हम क्या कर देंगे, str ले चुके हैं हम डिक्लेयर, तो str इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मान के चलो कंप्यूटर इज फन स्ट्रिंग है, तो वो कहाँ चली गई, str में। ठीक, ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एरे में असाइन करना है। ठीक है, तो अब हम उसके लिए एक एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग ए ले लेते हैं इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। तो इसका कुछ साइज देना होगा, तो साइज क्या दें इसका, ये 3 नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 10 ले लेते हैं, मैक्सिमम 10 तक। ठीक, उसके बाद इसमें असाइन करना है, तो कर देते हैं फॉर इंट i0। अच्छा, हमने लेंथ उसका ऐड नहीं किया, एक ब्लैंक ऐड करना है, पहले ब्लैंक ऐड कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो स्ट्रिंग का लेंथ फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो str में हम ब्लैंक ऐड कर देते हैं, str इक्वल्स टू str प्लस लास्ट में एक ब्लैंक। ठीक, देन वी विल फाइंड आउट द स्ट्रिंग लेंथ, या str डॉट लेंथ डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। कैसे करें, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, कहाँ तक लूप चला, i लेस देन str डॉट लेंथ i प्लस प्लस, 0 से लेके लास्ट तक लूप चलेगा। क्या चेक कर देंगे हम, इफ
अच्छा पहले सी एच में कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू str डॉट कैरेट आई। ठीक है, कैरेट आई आपका एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होके कहाँ जा रहा है, सी एच में। अब हम सी एच को चेक कर लेते हैं। इफ सी एच नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर सी एच ब्लैंक नहीं है, पहले सी ओ एम, तो क्या करे, उसको ऐड कॉन्कैट कर दे, किस में, स्ट्रिंग में। किस स्ट्रिंग में, str1 लिया है उसके लिए, str1 इक्वल्स टू str1 प्लस सी एच। तो क्या होगा, देखो शुरू से चेक करेगा, COMPUTER ये कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक आएंगे तो str1 में सारे कॉन्कैट होते जाएंगे। तो str1 में क्या मिल गया हमें, कंप्यूटर। जैसे ही ब्लैंक आया तो कहाँ चला जाना चाहिए, एल्स में। तो हमें एक वर्ड मिल गया, फर्स्ट वर्ड str1 में। तो एल्स में जाके क्या करें भाई, एल्स में जाके उसको हम एरे में डाल देते हैं, str1 को। एल्स में str1 को किस में असाइन कर दे, एरे में। एरे में ए एरे है तो हम जे ले लेते हैं, जे प्लस प्लस, और उसका इंक्रीमेंट भी करता रहे ना। पहले जे इनिशियली 0 कर लेते हैं, नहीं किया है तो नहीं हुआ है, तो इंट इनिशियलाइज कर देते हैं जे इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, str1 जो फर्स्ट वर्ड है a 0 में असाइन होगा और उसके बाद j का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। तो a 0 में हमें कंप्यूटर मिल गया। ठीक, और उसके बाद str1 को कर दो ब्लैंक, str1 ब्लैंक हो गया। ठीक है, फॉर लूप क्लोज हो गया। ठीक, तो अभी क्या होगा, देखो फर्स्ट वर्ड मिल गया हमें ए एरे में, फिर str1 फिर से ब्लैंक हो गया, राइट। सो वी हैव क्लोज्ड फॉर लूप। तो str1 जब ब्लैंक हो गया उसके बाद लूप से बाहर नहीं आया, लूप का ब्रैकेट आपका यहाँ क्लोज हो रहा है, फिर से आई का वैल्यू चलेगा ब्लैंक के आगे। ठीक है, तो इज आई, फिर एस एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, आई एस ब्लैंक नहीं है तो उसको फिर से स्ट्रिंग में डालेगा। तो str1 में क्या आ गया, इज। ठीक है, तो जैसे ही इज के बाद ब्लैंक आया फिर से एल्स में जाएगा और इज को a1 पे डाल देगा, फिर से str1 ब्लैंक हो जाएगा, फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, तो fun। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो str1 में फन आ गया। जैसे ही फन के बाद ब्लैंक मिला, क्योंकि हमने ब्लैंक ऐड किया था, इसीलिए किया था ताकि हमें ये वर्ड मिल जाए। ठीक है, तो जैसे ही ब्लैंक आया फिर से एल्स में गया और फन को A0122 में डाल दिया। ठीक है, और str1 को ब्लैंक कर दिया। क्लियर है। सो अभी हमें क्या मिला, ए एरे में हमारे तीनों वर्ड, जितने अगर सैंपल इनपुट लेके चले तो तीनों वर्ड चले गए हैं। अब हमें रिवर्स में करना, तो रिवर्स में क्या करें, एरे को रिवर्स कर दो। कैसे, फॉर, पहले मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। कैसे होगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जे। अब हम जे को यूज कर रहे हैं, जे का वैल्यू तभी हमने यहाँ पे दिया, इंट जे, देखो ग्लोबल है। ठीक है, वी कैन यूज एनीवेयर, आपका फॉर लूप के अंदर नहीं है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू जे, तो जे का वैल्यू कितना आएगा, जितना ये इसके बाद लूप पूरा होने के बाद है। ठीक है, तो आई 0 1 2 हो गया, तो आई जे का वैल्यू 2 है। आई इक्वल्स टू 2, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, तो ए एक एरे है जिसमें हमने 3 स्ट्रिंग एलिमेंट डाले हैं, कंप्यूटर इज फन। ठीक, अब हम उसको रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, तो j का वैल्यू 0 1 2, तो वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, i इक्वल्स टू 2 अगर ये वाला केस है, then i greater than equals to 0, i minus। And here to display the string in reverse order, how will you give SOP? ठीक है, एक ही लाइन में चाहिए हमें, SOP देंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ai प्लस ब्लैंक, हर एक एलिमेंट प्रिंट करे विथ स्पेस, तो इस गैप के साथ आपका स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन फॉर क्लोज, मेन क्लोज, क्लास क्लोज।
I hope it is clear. Now we will see the next program, and that is write a program to store name of 20 countries in a string array. Now print the frequency of, पहले एक हमें क्या करना है, एक string array लेना है जिसमें हमें 20 countries के names enter करने हैं. Then we need to print the frequency of countries ending with vowels. ठीक है, तो वो हमें country वो सर्च करनी है जिसका last character vowel है. One thing, तो उस कितने ऐसी कंट्री हैं जिसका लास्ट कैरेक्टर वोवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है. एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ कंट्रीज दोज हैज ऑड नंबर ऑफ लेटर, और वो भी कंट्री हमें काउंट करनी है जिसका लेंथ ऑड नंबर हो, और यू कैन से दैट हैज ऑड नंबर ऑफ लेटर्स. तो लेंथ जिसकी ऑड हो प्लस जिसका लास्ट कैरेक्टर वोवेल हो. ठीक है, इसमें हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ. इफ यू रिमेंबर इंडेक्स ऑफ बताया था. इंडेक्स ऑफ क्या होता है, str का एक फंक्शन है. कोई भी स्ट्रिंग है str डॉट इंडेक्स ऑफ ch. इफ दिस ch इज प्रेजेंट इन दिस str देन उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है. ठीक है, इट विल रिटर्न द इंडेक्स. ये इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ दिस कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा इफ ch इज प्रेजेंट इन str. और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करता है ये, -1. अगर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में नहीं है तो -1 रिटर्न करता है. अगर ये कैरेक्टर स्ट्रिंग में है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है. तो हम इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे. कैसे करेंगे बताते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग का एरे ले लेना है फॉर कंट्री. तो एरे डिक्लेयर कर दें एक सबसे पहले, स्ट्रिंग कंट्री इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग. कितना साइज ले लें, 20. ठीक, देन फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस. ऊपर मैसेज डाल सकते हो SOPLN एंटर 20 कंट्री नेम्स. चलो मैसेज डाल देते हैं जल्दी से, SOPLN एंटर 20 कंट्री नेम्स. लूप के अंदर देंगे तो बार बार पूछेगा, इसलिए ऊपर दे रहे हैं. ठीक है, 20 कंट्री नेम्स. फॉर लूप लगाते हैं. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस. क्या करें, कंट्री एरे है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है. कंट्री i इक्वल्स टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन. कंट्री के नेम्स हमने कहाँ साइन कर दिए, एरे में. ठीक, ये हो गया. अभी हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है. किसके लिए लेंगे स्ट्रिंग, उसमें हम क्या असाइन करेंगे, स्ट्रिंग str. उसमें हम असाइन करेंगे एक स्ट्रिंग वोवेल्स का, AEIOU. ठीक है, वोवेल्स का एक स्ट्रिंग ले लिया, AEIOU. अभी हम, ठीक है, तो ये हमने कैपिटल में लिया है, तो हम क्या करते हैं ना, कंट्री के नेम्स को भी अपर केस में असाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वोवेल्स कैपिटल में है. अदरवाइज कैपिटल स्मॉल का गड़बड़ होगा. तो हम क्या किया, सारे कंट्री के नेम्स को अपर केस में कन्वर्ट करके एरे में असाइन कर दिया. राइट, 2 अपर केस फंक्शन यूज कर लिया. देन स्ट्रिंग str AEIOU ले लिया. राइट, अभी हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे. कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i 0 से 20. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 20, i प्लस प्लस. ठीक, क्या कर देंगे, अब हम इसको इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करेंगे. कैसे, इफ str डॉट इंडेक्स ऑफ. अभी हमें ये चेक करना है कि जो हमने कंट्रीज के एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का लास्ट कैरेक्टर को चेक करना है, वोवल है या नहीं. तो हम क्या कर देंगे, str जो वोवल का AEIOU है डॉट इंडेक्स ऑफ लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग. तो कैसे करेंगे,
कंट्री आई, लास्ट एलिमेंट कैसे देगा, कंट्री आई डॉट कैरेट यूज करेंगे, कैरेट लास्ट कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं, कंट्री आई की लेंथ -1, लेंथ फंक्शन है -1, कैरेट देखो किसका, कंट्री आई का जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज आपने कोई भी कंट्री दिया तो फर्स्ट कंट्री का कैरेट कंट्री आई डॉट लेंथ -1 लास्ट कैरेक्टर, तो ये रिटर्न करेगा लास्ट कैरेक्टर। तो इंडेक्स ऑफ को बंद किया, नॉट इक्वल टू अगर -1 है, राइट। सो इंडेक्स ऑफ में क्या पास करते हैं हम, CH, एक कैरेक्टर पास करते हैं, ये भी एक कैरेक्टर ही रिटर्न करेगा आपका, ठीक है, कंट्री आई का लास्ट कैरेक्टर रिटर्न करेगा। तो क्या करते हैं हम, अगर तो है ये CH इस STR में तो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करता है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, इट मीन्स ये कैरेक्टर इसमें है, और ये स्ट्रिंग क्या है हमारी, वोवेल की, इट मीन्स वो वोवेल है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो उसको काउंटर को इंक्रीमेंट कर दें। तो हमने 2 काउंटर लिए थे, C1 C2, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें, कितने हैं ऐसे कंट्री जिसका लास्ट कैरेक्टर वोवेल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, C1++ कर दिया। फिर से हम इफ लगाते हैं दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक हुई। अब हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीज भी निकालो जिसके ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, यानी कि लेंथ। इफ कंट्री आई डॉट लेंथ ऑड है तो मोड 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। इफ कंट्री आई डॉट लेंथ मोड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑड है, तो क्या करें, C2++ कर दें, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसीज मिल गई। अभी हमें क्या करना है, लूप से बाहर आके हम दोनों के डिस्प्ले कर देंगे, SOPLN नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग वोवेल एट एंड, हैविंग वोवेल एट एंड, क्या हो जाएगा, C1 SOPLN नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ लेंथ, क्या हो जाएगा, C2। यही बताना था, मेन क्लोज क्लास क्लोज। आई होप इट इज क्लियर। सो मेन was your index of function. So that's it in this video. Thanks for watching.